अब कोई क्यों ही रहेंगे बेरोजगार, जब एडू रूट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट आ चुका है हम लोगों के साथ। बेरोजगारी को मिटाना है, समृद्ध भारत बनाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के इस छोटे से यूट्यूब वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सभी एडू रूट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के सीईओ डॉक्टर आर्य मनोज सर से जानेंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में सारी बातें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है, पूरा स्वागत है और गुड इवनिंग। जनरली हम लोग जो आज मिले हैं, ये हम लोगों के मिलने का मेन उद्देश्य एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना भी है। तो सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करेंगे। मैं भी पहली बार आपके सामने मिला हूं और आप लोगों भी हमारे सामने पहली बार आए हैं। तो जनरली हम ये चाहेंगे कि आप लोगों से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें और फिर मैं आपको जरूर बतलाऊंगा कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है, विजन क्या है, किस मिशन से इस कॉलेज को बिहार में यहाँ पे रन किया गया है। पटना भी बगल में ही है और पटना में न करके जड़ुआ में ही स्पेशली क्यों एस्टेब्लिश किया गया है, इस सब के पीछे एक लक्ष्य, एक विजन है हम लोगों का। तो हम अपना परिचय तो देंगे ही। सबसे पहले बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। आपका परिचय सर। संजीत कुमार फ्रॉम गुरौल। ओके, और ऐसे क्या करते हैं आप, ऑक्यूपेशन? ओके, ई मीडिया। ओके, थैंक यू। मेरा नाम गिरिजेश कुमार है, महुआ से हैं और वैशाली 24 न्यूज़। वैशाली 24। ओके, वेरी वेरी थैंक यू। Myself, Ranveer Sharma from Popular News. पॉपुलर न्यूज़। From belonging to Hajipur. ओके, थैंक यू। ओके, So first of all, very good evening to all of you. Myself Himanshu Singh from Sarvillapur, Hajipur, वैशाली। अभी तो मैं स्पेशली एक स्टूडेंट हूँ, क्लास 11 में अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ सोशल मीडिया को लोग निगेटिव वे में लेकर कुछ भी बोले जा रहे हैं सोशल मीडिया को, तो हम स्टूडेंट, क्योंकि एजुकेशन का जो रोल है हमारे लाइफ में हम लोग समझते हैं, एजुकेशन क्या है वो भी हम समझते हैं कि मतलब क्या हम लोग चेंज कर सकता है। तो हमने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। वो मेरे चैनल का नाम मेरे नाम से रिलेटेड है, हिमांशु सिंह 0088 करके। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा मेरा चैनल सबसे टॉप पे। उस चैनल पे मैं स्पेशली डॉक्यूमेंट्री वीडियो डालता हूँ और लोगों को आज एजुकेशनल कैटेगरी में ऑडियंस रिटेंशन काफी कम गया है। अगर आपका 1 मिनट का वीडियो है तो लोग उसको एवरेज देखेंगे तो 10 सेकंड से 5 सेकंड तक का ही देखेंगे, उसको स्किप कर देंगे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ इंटरटेनमेंट देने लोगों को इंफॉर्मेशन दे और उनको ये नहीं लगे कि हमें वो सिखा रहा है या फिर कुछ कर रहा है। उनको लगे कि नहीं, इसका वीडियो आया, कुछ इंटरटेनमेंट होगा और इसी में कुछ अच्छा सिखा देगा। तो मेरा इस यूट्यूब चैनल से यही छोटा सा प्रयास है। ओके, थैंक यू। Myself Hajipur. My YouTube channel name is Mr. Indian King Entertainment. I giving the extra knowledge from the experiences blog. This unique thing. Or I create a new channel, Smile Health India. Main motive to awareness to people. These are the belonging from the health. कंप्लीट हेल्थ, Yes, fully. वेलनेस और For health also. Because आज क्या हो रहा है, बहुत सारा देख रहे होंगे कि आप बहुत सारे डेली बेसिस पे ऐसा चीज उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जान के लिए बहुत हार्मफुल है। तो हम लोगों ने मिलकर स्माइल हेल्थ इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और शुरू किया है, जिसका मेन मोटिव है कि जो पूरा ऑल इंडिया है आने वाले समय में बीमारी को जड़ से मिटाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बता देता हूँ। एज अ रिसर्चर मैं पूरा रिसर्च करता हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्चर, अभी तक मैंने लगभग 155 पेजेस पढ़ चुका है मैं रिसर्च का, और तब मैं वीडियो बनाता हूँ। ओके, थैंक यू। जय हिंद सभी मीडिया वालों को, हमारे तरफ से सब कुछ को प्रणाम। सर, हमारा एक कंटेंट है जो हम वायरल कंटेंट पर काम करते हैं। चैनल का नाम है और एक ब्लॉगर का काम होता है जो पत्रकारिता एवं जितने भी सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट है उसके ऊपर अपना राय देना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक लाना, पॉजिटिव नजरिए से कुछ अलग देना है। एवं वायरल कंटेंट को जो है अपने नजरिए से लोग उसमें क्या कमियां हैं,
क्या बुराइयां हैं, ये सबको दिखाने का काम करते हैं। और जो है हम यूट्यूब के माध्यम से बहुत कुछ दिखाते हैं जो हमारी सरकार क्या कर रही है और मीडिया क्या क्यों नहीं आवाज उठा रही है। तो मीडिया जो किसकी गलती है, इसमें मीडिया की गलती है या हमारी गलती है, जनता की गलती है। इसी चीज को लेकर हम लोग जो है वीडियो में और वीडियो के माध्यम से जनता को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और मीडिया क्यों नहीं कर रही है। इसी चीज को लेकर हम कंटेंट बनाते हैं और जनता तक रखते हैं। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग परिचय दिए। और मेरे परिचय के रूप में जनरली मेरा नाम आर्या मनोरथ है, डॉक्टर आर्या मनोरथ। जनरली हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हमारा। 2022 में एडूरूट एसएमई बिजनेस सॉल्यूशन की स्थापना हुई थी और उसके बाद एडूरूट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का स्थापना इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें जो जॉब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम क्रिएट होता था स्टूडेंट्स को, ज़्यादातर एमबीए, एमसीए, बीटेक जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एकेडमिक कंप्लीट करने के बाद भी प्लेसमेंट लेने के रिगार्डिंग प्रॉब्लम बहुत सारा आता था। जैसे फ्रेशर्स जो स्टूडेंट्स हैं, जनरली फ्रेशर्स के कारण उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। बहुत सारी ऐसी समस्या थी जिसके कारण हम लोगों को ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तराखंड रुड़की हम लोगों का रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहाँ आरआईटी के कोलैबोरेशन में हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन रन हो रहा है और यहाँ एलोन है, यानी यहाँ पे किसी के कोलैबोरेशन में नहीं है, यहाँ एलोन है और राष्ट्रीय वोकेशनल शिक्षा परिषद द्वारा अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोग प्रोवाइड करना चाह रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंप्लीट रूप से सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट। अब ये तो खैर ये जो रिलेट कर रहा है अभी मार्केटिंग मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर का, ये तो खैर ठीक भी है, थोड़ा साइड है, लेकिन जनरली जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है अभी बूम पे है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। और बेसिकली हम लोग अभी जो बात करने के लिए अभी जो टाइम आप लोग भी अपना कीमती समय निकाले हैं, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड ही है। आप लोग यूट्यूब चैनल रन करते हैं, यूट्यूब चैनल जो रन कर रहे हैं उसके पीछे मेन मकसद क्या है? आप लोगों का मकसद होता है ना एक थिंकिंग कि पैसा, रेवेन्यू जनरेट करना, और दूसरा एक और होता है जो आपका उद्देश्य क्या है, यानी समाज को क्या देना चाह रहे हैं, कि क्या प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया के सोशल मीडिया मार्केटिंग के माध्यम से। नए हम जो पुराने हैं जिन्हें अच्छा नॉलेज है एसईओ का या जो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह का अच्छा नॉलेज है, उनके विषय में तो मैं नहीं बताऊंगा कुछ, क्योंकि ऑलरेडी मास्टर्ड होंगे वो। लेकिन बहुत ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अभी स्टार्ट तो कर ले रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल, बट उसे एक ग्रोथ स्टेज पे ले जाना, यानी ग्रोथ स्टेज पे कब आएगा? जब सब्सक्राइबर और व्यूअर्स बढ़ेंगे। और वो कैसे बढ़ेंगे? ये रेवेन्यू जनरेशन की बात हुई। यानी मैं अगर समय दे रहा हूं यूट्यूब चैनल पे, तो हमारा मेन मोटो या हमारा मेन मिशन क्या होना चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। हम लोग अपने कॉलेज का भी जो एडवर्टीजमेंट है सोशल मीडिया मार्केटिंग के माध्यम से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलना चाह रहे थे आप लोगों से। 10 तारीख को उद्घाटन है इस कॉलेज का। माननीय विधायक अवधेश सिंह और प्रेमा चौधरी जी जो हैं, उनके द्वारा ये किया जाएगा। जनरली आप लोगों को पहले, उद्घाटन से भी पहले इन बतलाने के पीछे या फिर मिलने के पीछे रीजन यही है कि इस कॉलेज के डेवलपमेंट में मुझे भी आप लोग सपोर्ट करें, सहयोग करें, और आपको भी हम अपने कॉलेज के माध्यम से आप लोगों के ग्रोथ में भी सपोर्ट करें और सहयोग करें। यह तब संभव होगा जब एक कोलैबोरेशन पे, एक ग्रुप लेवल पे वर्क होगा।
एक दूसरे के लिए जब तक सपोर्टिव नहीं होंगे हम लोग, तब तक हम लोगों को न हम लोग राइज कर पाएंगे, और आप लोग तो राइज हैं या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता हूं, आप लोगों का चैनल में नहीं देखा हूं, जो आप लोगों का है वो मैं देख लूंगा आज। मकसद हमारा सीधा है मिलने का कि 10 तारीख को उद्घाटन है, आप लोग कृपया रहेंगे। आप लोगों को जो चूंकि सम्मानित होना डिजर्व करते हैं आप लोग समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। अगर आप लोग जैसे ये हेल्थ के लिए कर रहे हैं, कोई न्यूज कलेक्ट करके और लोगों तक पहुंचा रहा है, तो समाज के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही काम है, सामाजिक सेवा का वर्क है, और इसके लिए आप लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा यहाँ 10 तारीख को। और चूंकि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष बात, हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे। आज तो कहे ना कि बस इंट्रोडक्शन के लिए ओनली हम लोग मिले हैं, और विशेष बात जो एक प्लेटफॉर्म और एक सिस्टम है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ, इसके विषय में फिर उद्घाटन के बाद हम लोग मिलकर और इस पे डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर। आप लोगों के अंदर कोई भी ऐसा सवाल हो पूछ सकते हैं। आप लोगों के पास तो सवालों की बौछार होनी चाहिए, इसलिए चूंकि बिल्कुल क्या जमाने में प्रमोट किया जा रहा है, तो जो हम लोग कर रहे हैं न्यूज चैनल हो या फिर कुछ भी ब्लॉगिंग चैनल हो, तो सोसाइटी में हमें किस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखिए बॉस, सबसे पहले आप अपने माइंड से निकाल कर फेंक दीजिए जिस प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं कि निगेटिव वे से सोशल मीडिया को देखा जा रहा है। पता नहीं क्यों आपके दिमाग में ये बात इसलिए आ गया है, क्योंकि जो सामाजिक दृष्टिकोण है, जनरली जो सामाजिक दृष्टिकोण है उससे हटकर, उससे 2 कदम ऊपर उठकर आप आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो जिनका माइंडसेट शॉर्ट होगा, शॉर्ट माइंडसेट के लोग आपको वो कहेंगे ही, क्योंकि उनके पास खुद उतना नॉलेज है ही नहीं। कहानी ये है कि समोसा कैसे बनाया जाता है, ये बात वही आपको बता सकता है जिसको बनाने आता होगा। अगर ऐसे आप बनाने जाइएगा ना तो कहेगा कि ये खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, निगेटिविटी आएगा ही। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस इन्वायरमेंट से बिल्कुल हट जाइए जहां पे आपको इसके विषय में निगेटिविटी आ रहा हो, पहला। दूसरा, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म निगेटिव तब हो जाता है जब अश्लीलता या समाज से हटके, यानी आप किसी को सक्सेस या ग्रोथ नहीं दिखला रहे हैं, इंटरटेनमेंट दिखला रहे हैं। मैं इंटरटेनमेंट को भी गलत नजरिए से नहीं देखता हूं। अगर वो शॉर्ट रूप में अगर कोई मोटिवेटेड स्टोरी अगर बतला रहा हो तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, करने वाले हैं, सभी का मानसिकता हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। कोई गाना भी डालेंगे यूट्यूब पे या कोई अपना माइंडसेट है। हम लोगों का बेसिकली माइंडसेट है एजुकेशन और वेलनेस को, हेल्थ और एजुकेशन को प्रमोट करना अपने माध्यम से। तो हमें उस पर फोकस करना है कि हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो निगेटिव ना हो, वो पॉजिटिव वे में हो। सर, एक क्वेश्चन है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि नॉलेज मैटर नहीं करता, पैसा होगा तभी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। इसका आपका क्या कहना है? देखिए, एक चीज मैं बतला देता हूं, नॉलेज और पैसे को अगर देखा जाए तो 110% है, 110% कि अगर आपके पास नॉलेज होगा तभी आपके पास पैसा होगा। नॉलेज हमेशा प्योरिटी पे है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर उन्हें 1 लाख रुपया दे दिया जाए, 1 लाख रुपया अगर इनको दे दिया जाए तो इनके खर्च करने का तरीका अलग होगा और आपके खर्च करने का तरीका अलग होगा। उनके खर्च करने, सभी लोगों के खर्च करने का तरीका अलग अलग होता है। डिपेंड करता है आपके मेंटल ग्रोथ पे, आपके माइंडसेट पे, आपके नॉलेज पे। और जो बात आप बोल रहे हैं कि नॉलेज पे, बेसिकली इसी पे ये डिपेंड हो जाता है कि आप उस पैसे से ग्रोथ, तो पैसा मैंडेटरी नहीं है यार। ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए नॉलेज मैंडेटरी है। तो अगर आप हमसे ये पूछे, दोनों की आवश्यकता है। अब देखिए, जहां खीर बनाना हो वहां चावल और दूध दोनों चाहिए।
है ना। लेकिन अगर प्योरिटी दी जाए तो दूध को देंगे, क्योंकि चावल में अगर पानी में मिला देते हैं तो वो चावल नहीं, मतलब ये चावल बन जाता है, यानी भात बन जाता है। लेकिन दूध में मिलाएंगे तो खीर बन जाएगा। तो प्योरिटी खीर की होगी, सॉरी दूध की होगी। अगर खीर बनाने का मेंटलिटी लेके चल रहे हैं तो, अगर चावल बनाने की मेंटलिटी लेके अगर चलेंगे तो प्योरिटी किसकी होगी? चावल की होगी। तो यहां इंटेंशन माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसकी प्योरिटी। अब मान लेते हैं कि किसी को अगर गुमटी खोलना हो तो उसके लिए प्योरिटी क्या है? पैसा। उसके लिए स्किल की जरूरत नहीं है। वहां भी है, वहां इसलिए है क्योंकि अगर उसको मैथमेटिक्स नहीं आएगा तो हिसाब कैसे करेगा। वहां भी स्किल की जरूरत है, वहां भी नॉलेज की जरूरत है। ओवरऑल इस माइंडसेट को माइंड में एकदम मेकअप कर लीजिए कि नॉलेज प्योरिटी पे रहेगी हर जगह, और पैसा तो है ही, पैसे की तो जरूरत सभी को है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास नॉलेज तो है लेकिन बिजनेस स्टार्ट किए पैसे नहीं। देखिए, अगर आपके पास नॉलेज है ना तो आपके पास पैसे नहीं है, तो मैं सिखलाऊंगा कि कैसे आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। जीरो स्टार्टअप्स जो करते हैं ना, कोई भी जो स्टार्टअप्स बिजनेस करता है वो जीरो से ही करता है। जीरो माइंडसेट से, यानी जीरो नॉलेज से। कोई आइडिया जब कोई क्रिएट कर रहा होता है ना, कोई यूनिक आइडिया जब क्रिएट कर रहा होता है, उस समय तक में वो उसके पास कोई भी कहीं से भी कोई ग्रोथ नहीं होता है, ना सक्सेस का ना पैसे का, कुछ चीज का नहीं। अगर बेस देखा जाए ना जर, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज किस चीज का है? पैसा जनरेट करने का है या फिर पैसा लुटाने का है? मायने ये रखता है। अगर पैसा जनरेट करने का आपके पास नॉलेज हो ना, तो फिर जीरो से हीरो बनने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपके पास स्किल है तो सबसे बड़ी कहानी स्किल की है। अगर आपके पास स्किल है, उसे आप सेल करके पैसा अर्न कर सकते हैं, आपके पास 1 रुपया नहीं हो तब भी। मैंने देखिए, सीधी बात है, अगर डिपेंड हो जाए आप पैसा के लिए, अगर किसी और पे डिपेंड हो जाए अपना स्किल दिखलाकर, तब तो प्रॉब्लम है। लेकिन नॉलेज वास्तव में आपके पास हो तो फिर पैसे के लिए आपको नहीं सोचना है। पैसा आपके पास आएगा अगर नॉलेज आपके पास हो तो। नॉलेज हर प्रकार का होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि आपके पास नॉलेज है जो कंप्यूटर चलाना आप सीख गए हैं, मार्केटिंग का नॉलेज है कि नहीं, मैनेजमेंट का नॉलेज है कि नहीं, ये सब कंबाइन करता है। और एक बात और मैं बतला दूं, कोई भी जो कंपनी आज के डेट में कॉर्पोरेट लेवल पे है या कोई भी बिजनेस है, अगर अच्छा जिसका नाम लेते होंगे आप, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, या जो भी, उन लोगों का मेन टारगेट जॉब के लिए कैसा होता है पता है? मेन बेसिक पैसा नहीं, स्किल। और कैसे? वो आपके स्किल से, क्यों? वो आपके स्किल से 100 रुपया कमाकर उसमें से आपको 60 रुपया देते हैं, आपके स्किल से कमाकर। कभी सोचे हैं? आप ही के स्किल से वो अर्न करते हैं अगर 100 रुपया, तो आपको देते हैं 60 रुपया। क्यों? क्योंकि उनके पास जो स्किल है वो है मैनेजमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का, आपके पास वो नहीं है। ठीक है? तो शिक्षा की कहानी जो है ना, वो शॉर्ट बटन में है ही नहीं। कहा जाता है ना कि मरते समय तक भी इंसान सीखता है। वो क्या सीखता है पता है? मरना। क्योंकि उससे पहले कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किए हुए रहता है और ना कोई बताए हुए रहता है कि मरा कैसे जाता है। ठीक है? बहुत अच्छा सवाल किए हैं और इसी सवाल का इंतजार भी था हमको, यही नहीं कोई पूछ रहे थे। हम लोगों का जो जॉब का, स्पेशली जॉब के लिए जो हम लोग वर्क करने जा रहे हैं, ये डिपेंड करता है सामने वाले के स्किल पर। सारे बच्चों का हम सिलेक्शन भी नहीं कर पाएंगे स्टार्टिंग में। अभी जिनके पास स्किल्स होंगे उन्हें ही हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर कोई स्टूडेंट है और वो टेंथ पास किया, इंटर पास कर चुका है, 12th पास है, पास आउट है, और वो फिर कंप्यूटर एजुकेशन में, कंप्यूटर में, और दूसरा कि सेम डोमेन से अगर वो बंदा ये कर रहा है, क्या कहते हैं उसको, ग्रेजुएशन भी फर्स्ट ईयर में अपना एडमिशन करवाया, और कंप्यूटर का मिनिमम अगर कंप्यूटर स्किल उसके पास 3 मंथ का भी अगर होगा, DCA का, तो फिर हम लोग
इंटरेक्ट करेंगे। दूसरा एक और चीज है, सामने वाले का जो माइंड है और सामने वाले का जो सोच है वो काउंसलिंग के माध्यम से हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद उसे ये कन्विंस करते भी हैं कि आप किस में सक्सेस हो पाएंगे। देखिए जनरली बच्चों में क्या होता है ना, उन्हें खुद नहीं ये आइडिया होता है कि हम किस लायक हैं। बच्चों को अपनी क्वालिटी खुद नहीं पता होता है, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, क्या करना है। और बहुत लोगों को, सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि मेरा माइंडसेट कहां है। वो पता बाद में चल पाता है, बहुत लेट हो जाता है कि हम किस लायक हैं, हम क्या कर सकते थे और क्या कर रहे हैं, है ना। एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण भी ऐसा होता है। तो हम लोगों का जो एडमिशन लेने का या हम लोग का जो क्लास, और स्पेशली हम लोग जो फोकस करेंगे वो 2 पॉइंट पे, सिर्फ जॉब पे नहीं। अगर कोई व्यक्ति स्टार्टअप करना चाहता है, सबसे बड़ी बात, ये स्टार्टअप इंक्यूबेटर फाउंडेशन के रूप में एडूरूट है। जो एमबीए या बीटेक वगैरह जो करना चाहते हैं बच्चे, लेकिन बहुत ऐसा है, बहुत क्या हो जाता है ना बाद में कि यहां से जो फी है, कहानी क्या है ये चीज हम देखें बहुत अच्छे से। फी अगर बीटेक का अगर फी 3 लाख रुपया है तो वहां पर रहकर पढ़ने में बच्चों को 3 लाख रुपया और लग जाता है। अगर बिहार से बाहर बच्चे अगर जाते हैं तो वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जनरली हॉस्टल चार्ज हो, और जनरली बच्चे तो हॉस्टल में रहना भी नहीं चाहते हैं, उन्हें हॉस्टल में बंद के कोई भी, अब एक बार ग्रेजुएशन में है बच्चा, इंटर पास कर गया है, तो ऐसे भी बंधन में नहीं रहना चाहता है, बाहर में रहना। तो बहुत सारा फी के कारण मिडिल क्लास फैमिली बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते हैं, और बच्चे क्वालिफाइड भी नहीं हो जाते। और बिहार में जो बेरोजगारी का जो ये झंझट है ना, बिहार में जनरली लोग जो कहते हैं बेरोजगारी है, हकीकत में बेरोजगारी जैसा कुछ होता ही नहीं है। आप में अगर स्किल हो ना तो कोई बेरोजगार नहीं है। अगर अर्न कर रहे हैं आप तो बेरोजगार कैसे हुए? कुछ ना कुछ तो रोजी रोटी कर ही रहे हैं अपने स्किल के अकॉर्डिंग। जितना आप में स्किल है तो स्किल इनहेंस कीजिए, अवेयर होइए सभी चीजों के विषय में, और फिर ग्रोथ कीजिए। यही हम लोगों का विजन और मिशन है। सारे स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स, अगर ऐसा भी होता है ना कि बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं, और जैसा कि ये बोले कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जाहिर सी बात है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आप अवेयर नहीं है। नहीं तो गवर्नमेंट, आप एक अच्छा यूनिक, आपके पास माइंडसेट नहीं है, क्योंकि आप जैसा बोल रहे हैं कि स्किल्ड, अगर स्किल्ड पर्सन हो तो इनोवेटिव होता है। अगर हमारे पास स्किल है तो हमारे पास इनोवेशन और क्रिएशन भी है, नहीं है? स्किल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में आप जैसा बोल रहे थे रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी रिसर्च पेपर देखकर, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को ग्रोथ करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट को ग्रोथ करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। अभी यहीं पे जो आप रिसर्च कर रहे हैं, वास्तव में वो रिसर्च कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं? समस्या यहां ये है, क्या आप वास्तव में रिसर्च कर भी रहे हैं या नहीं? सिर्फ ये देख रहे हैं या शो ऑफ कर रहे हैं? मतलब ये जरूरी है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बेसिक रूप से आपको ये अवगत करवाया जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये दिखलाना है, आपको एक आईना दिखला देना है कि वास्तव में आप अपना कैरियर बना रहे हैं, कैरियर ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो प्लेटफॉर्म है हमारे पास, आप ग्रोथ करने के लिए आइए, या नहीं तो फिर ऐसे तो इंसान स्वतंत्र है। बहुत आपके मन में भी होगा या किसी के मन में होता है प्रोप्राइटरशिप, यानी जो करेंगे हम एलोन करेंगे, 100% एलोन करेंगे। लेकिन जानते हैं एलोन में भी ग्रुप छिपा होता है। कहीं भी एलोन अगर आप सोच रहे हैं तो अगर ग्रुपिंग लेकर नहीं चलेंगे तो एलोन कंपनी भी नहीं बन पाती है ना, कुछ भी नहीं हो पाता है। तो ग्रुप कैसे मैनेज करना होता है, क्या है कहानी, एक सक्सेस, एक ग्रोथ का, ये लेकर हम यहां आए हैं। और वास्तव में गारंटी देते हैं, ये तो पहला मीटिंग है हम लोगों का, जो कि ना हम 100% प्रिपेयर हैं और ना आप लोग भी एक इंट्रोडक्शन के ही ख्याल से आए हैं। ऐसी कोई तैयारी करके नहीं आए कि हाँ हमको कुछ पूछना भी है या क्या है, नहीं है। अभी तो समझने आए हैं। लेकिन हाँ, समझने के बाद जब दोबारा मिलेंगे हम लोग तो वास्तव में एक बेसिक पॉइंट पे, एक अच्छे डिस्कशन पे जाएंगे।
सर ने आपको हमारी पहली मुलाकात में हम रूबरू इंटरेक्ट हुए हैं और यकीनन ये जो पहला मुलाकात होगा आने वाले समय के लिए बहुत बेहतर होगा और आने वाले समय में न सिर्फ हम बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा, पूरे देश के लिए अच्छा होगा। तो चलिए हम सब मिलके एक बेहतर बिहार, एक बेहतर भारत की शुरुआत करें। तो आपका जो बहुमूल्य समय है इसके लिए मैं कोटि कोटि आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने समय दिया। और यकीनन ये कहने की जरूरत नहीं है, आप समाज को वैसे आईने हैं जो समाज को आईना दिखाते हैं, जिसकी वजह से समाज को एक अनोखापन मिलता है। कभी कभी तो हम टूट जाते हैं और आपका वीडियो, आपका ऐसा कहानी देख के हमें फिर मोटिवेशन मिलता है, फिर हम नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, फिर ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। तो यकीनन आप वो लोग हैं जो समाज को ऊंचाई देने वाले लोग हैं, समाज के अनोखे वो हीरे हैं जो समाज को अनोखापन देने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और आप सभी को आमंत्रित करते हैं 10 तारीख को 2 बजे आप सभी लोग आमंत्रित हैं। तो आइए एक बार फिर से पुनः हम इसकी शुरुआत करें, इस पहल की, और एक बेहतर बिहार में भारत की शुरुआत करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।